स्टोन टैक्सफिल के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 33वां एपिसोड है, 33rd एपिसोड है। मेरा नाम डीएम झा है। कैलेंडर ईयर 2022 समाप्ति की ओर जा रहा है। 15-18 दिन में ये समाप्त भी हो जाएगा और इस परिस्थिति में हमें यह देखना होगा, हमें ये एनालिसिस करना होगा कि तीनों ही म्यूचुअल फंड के मुख्य कैप, तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस वर्ष 2022 के बेंचमार्क की तुलना में और इसके पिछले 4 सालों में तीनों कैप का परफॉर्मेंस और उसका रेस्पेक्टिव बेंचमार्क के कंपैरिजन में क्या रहा, इसका हम एनालिसिस करेंगे और कुछ कंक्लूड करेंगे, कुछ निर्णय पर जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सबसे पहले हमने ये पोजीशन 9 दिसंबर 2022 के एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस आ रखा है और हमने देखा कि 2018 में लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड का जो रिटर्न था वो 0.72 था बेंचमार्क ऑफ 2.61, मिड कैप -12.16 अगेंस्ट -12.94 एंड स्मॉल कैप -18.63 अगेंस्ट -23.62। यही बात 2019 में लार्ज कैप में 10.7 अगेंस्ट 10.92, 2.76 अगेंस्ट 0.88, -1.47 अगेंस्ट -8.44। 2020 में 14.99 अगेंस्ट 16.84, मिड कैप में 24.33 अगेंस्ट 26.29, स्मॉल कैप में 30.48 अगेंस्ट 27.89। फ्रेंड्स, कुछ ब्लॉक्स हमने कलर्ड किए हुए हैं, कुछ ब्लैंक कलर नहीं है। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, ये हमने कलर क्यों किया हुआ है। 2021 में यही फिगर जो था, लार्ज कैप 25.2 अगेंस्ट 26.53, मिड कैप 44.99 अगेंस्ट 48.65, स्मॉल कैप 63.15 अगेंस्ट 59.11 और ये 22 अप टू 9 दिसंबर 5.44 अगेंस्ट 7.26, 4.62 against 4.68 and 3.33 against 2.27। फ्रेंड्स, कुछ बातें यहां देखने की है। इसके पहले हम बात कर लें, पहले चर्चा कर लें, फिर देख लें इसका रेस्पेक्टिव बेंचमार्क कौन सा था। इसका रेस्पेक्टिव बेंचमार्क जो था, ये लार्ज कैप के लिए S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स था। मिड कैप के लिए S&P BSE 150 मिड कैप TRI था और स्मॉल कैप के लिए S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI था। अब एक बार फिर बैक जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हमें दिखता है। हमें दिखता है कि जिस साल मार्केट फ्लैट रहा उस साल मिड कैप में नेगेटिव रिटर्न और उससे अधिक नेगेटिव रिटर्न स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप में ऑलमोस्ट ये भी फ्लैट ही रहा। हमने एक चीज और देखा, ये जितने कलर्ड ब्लॉक हैं, इस ब्लॉक में एक्टिवली मैनेज्ड फंड का रिटर्न बेंचमार्क, रेस्पेक्टिव बेंचमार्क से हमेशा अधिक रहा। जैसे 12.16 अगेंस्ट 12.94, 2.76 अगेंस्ट 0.88, 18.63 अगेंस्ट 23.62, -1.47 against -8.44, 30.48 against 27.89 एंड अकॉर्डिंगली। इसमें केवल ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक में आई एम सॉरी, ये इस ब्लॉक में उन्होंने बेंचमार्क, सॉरी हाँ ठीक है, इस ब्लॉक में भी -12.16 अगेंस्ट -12.94। फ्रेंड्स, अब यदि इसको कंक्लूड करते हैं तो कुछ कंक्लूजन पे आएंगे, उसका निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन है कि लार्ज कैप नेवर आउट परफॉर्म बेंचमार्क। देखते हैं इसको, लार्ज कैप का ये पोर्शन और ये सारे अनकलर्ड है, इट इज नॉट कलर्ड। सो इस केस में देखते हैं कि लार्ज कैप कभी भी बेंचमार्क से ऊपर नहीं गया। 0.72 अगेंस्ट 2.61, 10.7 अगेंस्ट 10.92, 25.2 against 26.53. The second one is mid cap outperformed benchmark 2 years out of last 5 years.
मिड कैप ने पिछले 5 साल में 2018 ऑनवर्ड 2 ही साल में उन्होंने आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क को, अदरवाइज बेंचमार्क ने बीट किया मिड कैप को रेस्ट 3 इयर्स। स्मॉल कैप इट इज ऑलवेज आउट परफॉर्म बेंचमार्क। देखते हैं इसको हम, स्मॉल कैप का ये पोर्शन है, इन्होंने लास्ट 5 इयर्स में हमेशा ही जो है ये बेंचमार्क को बीट किया। और एक चीज और देखा हमने कि जब मार्केट जब भी फ्लैट रहा या डाउनवर्ड रहा तो रिटर्न जो है लार्ज कैप का सबसे अधिक, उससे कम मिड कैप का, उससे कम स्मॉल कैप का, और जब भी मार्केट अपवार्ड रहा रिटर्न सबसे कम लार्ज कैप का, उससे अधिक मिड कैप का और उससे अधिक स्मॉल कैप का। इन दोनों 4th और 5th पॉइंट में जो लिखा हुआ है इससे ये भी पता चलता है हमें कि रिस्क रिटर्न का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि लार्ज कैप का बीटा सबसे कम और स्मॉल कैप का बीटा सबसे अधिक, इसके बारे में चर्चा हमने पहले कर रखी हुई है। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इससे हम एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो ये कि यदि लार्ज कैप में हमें इन्वेस्ट करना हो तो हमेशा इंडेक्स फंड में लगाएं, बिकॉज लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड कभी भी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया। और जब स्मॉल कैप में लगाना हो, इसने हमेशा आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को, तो हमेशा इसमें हम एक्टिवली मैनेज फंड में लगाएं। तो लार्ज कैप में लगाना हो इट इज इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप में लगाना हो इट इज एक्टिवली मैनेज फंड। फ्रेंड्स, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में नहीं है और ना ही मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार हूं। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, क्वेरीज कुछ हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हो कमेंट में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसे जरूर बताएं। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल स्टॉक टेक्स में सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसे सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स पे हमारे कई वीडियोज हैं जिसके सारे के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप अपने मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।